नीलेश के पिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि रोको मनोहर को, अगर वह पुलिस के पास चला गया तो हम सबको जेल हो जाएगी। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक पहुंच गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वह जो चाहे कर ले, उसे जितनी मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में ना जाए। यही बात मनोहर ने भी सोचा कि कहीं पुलिस के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और ना खराब हो जाए। तब मनोहर ने यह शर्त रखी कि नीलेश नेहा को बहुत जल्दी तलाक दे दे और उसे इस शादी से आज़ाद कर दे। बिना किसी शर्त के नीलेश ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहाँ से नेहा तो आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसे विश्वास उड़ गया था। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती थी। ना कुछ ठीक से खाती थी, ना पीती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी। उसके माँ बाप बेटी की हालत का दोषी खुद को ही मानते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें जिससे नेहा पहले की तरह हंसने खेलने लगे। एक दिन उसके कमरे में माँ ने लाइट ऑन की और नेहा से कहा, नेहा बेटा देखो कौन आया है। हमेशा अंधेरे में रहने और अचानक से आंखों पर लाइट पड़ने से उसे सही से कुछ दिख नहीं रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। आकाश अचानक से उसके मुंह से निकला। नूतन और मनोहर जानते थे कि नेहा आकाश से प्यार करती थी, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही उसकी ज़िंदगी का फैसला कर बैठे। पर अब आकाश ही उनकी बेटी के होंठों पर मुस्कान ला सकता है। वही है जो नेहा के साथ ज़िंदगी भर रह सकता है। यही सोचकर नेहा के माता पिता ने नेहा के सामने लाकर आकाश को खड़ा कर दिया था। बहुत सब चाहत के बाद नेहा से आकाश ने पूछा, कैसी हो नेहा? मगर नेहा ने जवाब नहीं दिया। लगता है नेहा मुझे भूल गई है। मैं आकाश हूँ आकाश। अब याद आया? उसने नेहा को हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा की ऐसी हालत देखकर आकाश के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे सज़ा मिल जाएगी? नेहा चिल्लाकर बोली, और क्या करूं आकाश? मैंने तो वही किया जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा। क्या मिला मुझे? उसकी बातें सुनकर नेहा की माँ भी फपक कर रोने लगी। नेहा का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर आकाश कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम उन गलतियों के लेकर अपने जीवन को नरक बनाते रहें। तुम्हारे ससुराल वालों ने जो किया उन्हें उनकी सज़ा मिलेगी। तुम्हारा ससुर जो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था उसे तो फांसी होगी। तुम कमज़ोर मत पड़ो। आकाश नेहा को समझाते हुए बोला, नेहा एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को निकालना पड़ेगा। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीत रही है तुम्हें पता है? तुम्हारा भला ही चाहा था उन्होंने। नेहा देखो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। आज तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हें सारे जहाँ की खुशियाँ दूंगा। नेहा ने सिर उठाकर आकाश को देखा तो वह सीने से लिपटकर रोने लगी। नेहा के माता पिता भी खुश थे। कुछ दिनों के बाद आकाश नेहा से शादी कर लेता है और दोनों जिंदगी का मज़ा लेने लगते हैं।